आज का विषय बड़ा शानदार है। योग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मुद्रा। मुद्रा जो है, सबसे पहले हम जानेंगे मुद्रा किसे कहते हैं। बोलना नहीं है जी, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, आप सुने और सुनने दें। मुद्रा शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है भाव भंगिमा। भाव जो बनाते हैं हम, जो है उसको मुद्रा बोलते हैं। ये मुद्राएं अति इंद्रिय, भावनात्मक और भक्तिपूर्ण सौंदर्य बोध से हो सकती है। योगियों ने मुद्राओं की अनुभूति शक्ति प्रवाह की स्थितियों के अंदर, जिसका उद्देश्य होता है व्यक्ति की प्राण शक्ति ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति के साथ जोड़ना। जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है और जो हमारी इंडिविजुअल एनर्जी है, उन दोनों का मिलन करना मुद्रा का मेन जो है मकसद है। शरीर में विशेष नियंत्रित स्थिति में रखकर आध्यात्मिक स्थिति ग्रहण करना मुद्रा कहलाती है। शरीर की ऐसी विशेष स्थिति जिसमें शरीर के किसी अंग का नियंत्रण या नाड़ियों के अंतिम छोरों का उंगलियों और अंगूठों के माध्यम से प्राण से सीधा संपर्क करना मुद्रा कहलाता है। मुद्रा शरीर की भाव की अनुकृति है। ये हमारे जो शरीर के ऊपर जो चेहरे पर जो मुद्रा बनती है, वो उसकी भाव भंगिमाओं को ये बताती है मुद्रा। मुद्रा शरीर की अपनी मौन भाषा है। शरीर से जो मौन, हमारे जो चेहरे की जो है ना स्थिति से हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी मुद्रा में बैठे हैं। मुद्रा एक अनोखी, विचित्र, चमत्कारी और वैज्ञानिक पराविद्या है। ये हठ योग प्रदीक्षा में हमारे शास्त्रों के अंदर इसको जो मुद्रा को योगांग वर्ड कहा गया है। मुद्राएं योग का अंग हैं। मुद्राएं सुख और दुख का भेद खोल देती है। मुद्राएं भावानुकूल स्वतः बन जाती है। भाव जैसे हमारे होंगे वैसी ही मुद्रा हमारी बन जाएगी। जैसे चिंतित होने पर चिंता की मुद्रा बन जाती है। किसी ने सच ही कहा है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा मन के भाव प्रकट कर देता है। चेहरे से हमारे मन के भाव, अगर हम प्रसन्न है तो प्रसन्नता के भाव, दुखी है तो, और चिंतित है तो चिंता के भाव प्रकट हो जाते हैं। खुशी की बात सुनकर व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में आ जाता है। दुख की बात सुनकर चेहरा मुरझा जाता है। जिस तरह शब्द का सूक्ष्म संपदन ध्वनि नाद है, ठीक उसी तरह शरीर के अंतरंग जो हमारा वाइब्रेशन होती है, वो मुद्रा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। मुद्राएं सूक्ष्म शारीरिक गतियों का संयोजन है जो मनोवर्ती मनोदशा सहज बोध में परिवर्तन लाती है। मुद्रा विज्ञान ज्यादातर तत्व विज्ञान पर आधारित है। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारे शरीर में 5 ये जो उंगलियां हैं, 5 तत्वों के भिन्न भिन्न रूप हैं। जब ये 5 तत्व सम होते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं। इनको तत्वों को मुद्राओं के द्वारा हम सम कर सकते हैं। मुद्रा ध्यान का अभिन्न अंग है। ध्यान के किसी भी अवस्था में मुद्रा अवश्यम भाई है। मुद्राओं का अभ्यास से प्राण के बिखराव को अगर मुद्राओं के अभ्यास से रोक दिया जाए तो मन जो है अंतर्मुखी बनने लगता है। मुद्राओं के अभ्यास से शरीर में अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं जो ऊर्जा प्रवाह की दिशा को बदलकर उसे पुनः शरीर के भीतर वापस ले आते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सन्मुखी मुद्रा करते हैं, उंगलियों की आंखें बंद करते हैं, तो आंखों के द्वारा बाहर निकलने वाला प्राण परिवर्तित होकर शरीर में वापस आ जाता है। अब जो है ये मुद्राओं के समूह कौन है, कितने हैं, इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसको ध्यान से याद कर लेना। योग मुद्रा में लगभग 5 समूह में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 लिख लें, हस्त मुद्राएं। दूसरी है मन मुद्राएं। हस्त मुद्रा, मन मुद्राएं, काया मुद्राएं। तीसरा है काया मुद्रा और चौथा है बंद मुद्राएं। 5वां आधार मुद्राएं। 5वां हमारा आधार मुद्रा है। सुन ले, आराम से बोल रहा हूं मैं, दोबारा बोल रहा हूं।
हस्त मुद्राएं, मन मुद्राएं, काया मुद्राएं, बंद मुद्राएं और आधार मुद्राएं। हाँ जी, हस्त मुद्राओं के अंदर हम जो है हाथ की उंगलियों से जो हम इसके अंदर एनर्जी जो बनती है उसको हम शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसके अंदर कुछ मुद्राओं के नाम मैं बता देता हूं। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, ये कई मुद्राएं हमने आपको करवा भी दी हैं। भैरव मुद्रा, प्राणिक मुद्रा, ये सभी हमारी जो है इस हस्त मुद्रा में, और कुछ भी मुद्राएं और मैं कराऊंगा आपको, वो जो है हस्त मुद्राओं में आती है। मन मुद्राएं, हाँ जी, ये बस नाम ही है, जनरल है, ये लिख लो। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, योनि मुद्रा, हृदय मुद्रा और आदि मुद्रा। हाँ जी, अब मन मुद्राएं मैं बता रहा हूं आपको। ये अभ्यास कुंडलिनी योग के अभिन्न अंग हैं और इनमें से कई आप में ध्यान की विधियों के अंदर आती हैं। इनमें आंख, नाक, कान, जीवा एवं होठों का उपयोग किया जाता है जो है मन मुद्राओं के अंदर। इस समूह में निम्नलिखित मुद्राएं ज्यादातर आती हैं, लिख ले। सांभवी मुद्रा, बोलना नहीं जी, लिखते जाएं और बीच में क्वेश्चन ना करें। अगोचरी मुद्रा, अगोचरी नासिका अग्र दृष्टि बोलते हैं इसको। खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, सन्मुखी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, ये सारी मन मुद्राएं हैं जिसमें आंख, नाक, कान और जीवा और होठों का प्रयोग होता है। बोलना नहीं है, बोलना आप सुनते जाएं, बोल लेंगे तो फिर जो है ना बीच बीच में। हाँ जी, हाँ जी। तीसरा है काया मुद्रा। काया मुद्रा जो है ये सारी जाननी जरूरी नहीं है, जो मेन जो बताई है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सुने जी सुने। तीसरी है काया मुद्रा। इसके अभ्यास में हम शारीरिक स्थितियों के साथ श्वास और एकाग्रता को जोड़ा जाता है। इस समूह में निम्नलिखित मुद्राएं आती हैं। विपरीत करनी मुद्रा, यह काया मुद्रा है। प्राण मुद्रा, योग मुद्रा, मांडूकी मुद्रा, मांडूकी, पासानी मुद्रा, पासनी मुद्रा। अब है चौथी हमारी बंद मुद्राएं। इन मुद्राओं के अभ्यास में मुद्रा व बंद का योग होता है। ये शरीर में प्राण से ऊर्जावान बनाती हैं और उसे कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार करती हैं। ये जो हमारी बंद मुद्राएं हैं, इससे कुंडलिनी जागरण में ऊर्जा का प्रभाव ऊपर की ओर होता है। इस समूह में निम्नलिखित मुद्राएं आती है। महामुद्रा, जो कि देशराज जी आपको प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। महाभेद मुद्रा, महावेद मुद्रा। चौथी है महाबंद मुद्रा। पांचवी हमारी आधार मुद्राएं। इन मुद्राओं के अभ्यास से प्राण को निम्न केंद्रों से ऊर्जा को पुनः मस्तिष्क की ओर दिशांतरित करते हैं। काम ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से संबंधित मुद्राएं इस समूह में आती है। इस समूह में निम्नलिखित मुद्राएं आती है। नंबर 1 लिख लें आधार मुद्राओं में। अश्वनी मुद्रा, वर्जोली मुद्रा पुरुषों के लिए, वर्जोली मुद्रा। तीसरी है सहजोली मुद्रा महिलाओं के लिए, सहजोली मुद्रा। मुद्राओं का अभ्यास या तो आसन या प्राणायाम के साथ मिलकर किया जाता है या फिर उसके बाद किया जाता है। अब मुद्राएं क्यों करें हम, इसको जानना जरूरी है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। मुद्रा विज्ञान भारतीय संस्कृति और योग पद्धति का अभिन्न अंग है। शास्त्र कहते हैं
नास्ति मुद्रासनम किंचित सिद्धि क्षिति मंडले। इस पृथ्वी पर मुद्रा के समान सफलता देने वाला अन्य कोई कार्य नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये इसकी मुद्राओं की इंपॉर्टेंस बताइए। मुद्रा का अभ्यास अनेक अलौकिक सिद्धियों का दाता है। मुद्राओं से स्वस्थ वर्धन, अंतःकरण की शुद्धता, मानसिक बल की दृढ़ता साधक को प्राप्त होती है। मुद्राओं से परम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागरण में मुद्राओं का बड़ा योग रहता है। मुद्राएं अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाली हैं। मुद्राएं शरीर में चैतन्य की अभिव्यक्ति देने की कुंजियां हैं। मुद्राओं के साथ जब हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वह पूजा महापूजा बन जाती है। मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई अवस्था में होती है, जिसे जगाने में मुद्राएं अति महत्वपूर्ण हैं। मुद्राएं चक्रों में ऊर्जा की पूर्ति करती है। हमारे जो चक्र हैं सातों, उनके अंदर ऊर्जा को भरती है। यह आत्मा और मन को सक्रिय करने की रहस्यपूर्ण प्रणाली है। मुद्राओं का अभ्यास जीवन तरंगों के द्वारा तन व मन को स्वस्थ बनाती है, उसमें संतुलन बनाए रखती है और ऊर्जा का समन्वय करती है। तत्व ऊर्जाएं, जो तात्विक ऊर्जाएं हैं, बिजली के स्विच की तरह हैं या इंजेक्शन की तरह तुरंत लाभ पहुंचाती हैं। मुद्राओं से रोग निवृत्ति, बीमारियां जो है बहुत जल्दी ठीक होती हैं। मुद्राएं शरीर की खोई हुई शक्ति को पुनः वापस लाती हैं। मुद्रा अति सरल, ये बहुत सरल है, सुलभ है और अति प्रभावशाली है। हजारों लोग मुद्राओं के अभ्यास से अपने असाध्य रोगों पर विजय पा चुके हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है जहां मेडिकल साइंस की सभी चिकित्सा फेल हो गई, वहां मुद्रा के अभ्यास से रोग ठीक हो गया। मुद्राओं का ज्ञान जन जन तक पहुंचाकर देश में लाखों करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। हम मुद्राओं के अभ्यास से पूर्णतः स्वस्थ रहकर अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं तथा अनावश्यक दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। मुद्राओं का अभ्यास उन लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है जो आसन प्राणायाम करने में असक्षम हैं, जो बिस्तरों पर लेट गए कुछ कर ही नहीं सकते। उनको आप घरों के अंदर बुजुर्ग होते हैं, उनको आप जो है ना ये मुद्राएं करवा दो तो उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिनके पास समय नहीं है, ये मुद्राएं ऐसी है, ये किसी भी समय आप कर सकते हो। चलते फिरते, उठते बैठते, इनको आप किसी समय लगा सकते हो। और जो काफी बुजुर्ग हो गए हैं 70, 80, 85 के और वो और आसन प्राणायाम कर नहीं सकते, तो मुद्रा तो आसानी से कर सकते हैं। मुद्रा विज्ञान भारतीय संस्कृति और योग का अभिन्न अंग है। अब मुद्रा विज्ञान का रहस्य जानने का चालू करेंगे कि क्यों ये मुद्राएं लगाएं और क्या फायदा होता है। ईश्वर बड़ा महान है और उसकी रचना भी महान है। ईश्वर ने शरीर की रचना 5 तत्वों से की है। समस्त सृष्टि की रचना भी इन्हीं 5 तत्वों से हुई है। ये जो 5 तत्व हमारे हाथों के अंदर है, इसी से हमारा शरीर बना और पूरा ब्रह्मांड भी इसी से बना है। ईश्वर ने ये 5 तत्व हाथों की 5 उंगलियों में दे रखे हैं। इन तत्वों को संतुलित कर हम आजीवन स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वास्तव में 5 तत्वों के स्विच हमारे हाथों की 5 उंगलियों में विद्यमान हैं। हमारे हाथों की उंगलियों को अगर हम दिव्य फार्मेसी, दिव्य औषधालय, डिवाइन फार्मेसी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चिकित्सा विज्ञान जो करते हैं वो इसको डिवाइन फार्मेसी मानते हैं। हस्त मुद्राएं, हस्त की जो मुद्राएं जो है ये चमत्कारिक है, किसी भी दवा से ज्यादा है। इनकी एक और खासियत है, इनको प्रत्येक व्यक्ति आसानी से बिना कुछ खर्च किए कर सकता है। ये नेचर की मुफ्त सौगात है। परमात्मा ने जो हमें हाथ दिए हैं वे बहुत अद्भुत दिए हैं।
वेद मंत्रों में लिखा है, मैं उसका मीनिंग ही पढ़ देता हूं आपको। हमारे हाथों में विश्व के सभी रोगों की समस्त औषधियां हैं। हमारे हाथों का स्पर्श कल्याणकारी, सर्व रोग निवारक और सर्व सौंदर्य संपादक है। हाथों के अंदर हम सुबह सुबह जब उठते ही हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए और एक इस मंत्र को हमें पढ़ना चाहिए, वो लिख लें। कराग्रे आप जानते भी हैं सभी, और दोबारा जिनको पता है वे सुन लेंगे, और जिनको नहीं पता है वो लिखना चाहें लिख सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के आगे के हिस्से में जो है लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा प्रभाते। कृपया शांत रहें, बीच में ना बोलने दें। विभिन्न मुद्राओं के प्रयोग द्वारा हम पुराने और असाध्य रोगों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। हमारा शरीर प्राण ऊर्जा से चलता है। ये प्राण ऊर्जा 5 तत्वों से मिलकर बनती है। कॉस्मिक एनर्जी, सुपर एनर्जी जिसे कहते हैं। ये 5 तत्व आपको ये सारे बता दिए गए हैं। इनसे उत्पन्न प्राण ऊर्जा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माने पूरे ब्रह्मांड के अंदर छाई हुई है। इन्हीं से पूरी सृष्टि और हमारा शरीर जो है बना हुआ है। इन 5 तत्वों को अगर संतुलित कर दें तो हमारी सारी बीमारियां ठीक हो सकते हैं और हमारा जीवन जो है दिव्य जीवन बन सकता है। ये 5 तत्व शरीर को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं। अग्नि आंखों के द्वारा, अग्नि तत्व जो है आंखों के द्वारा, वायु त्वचा को, आकाश कान को, पृथ्वी गंध को और जल तत्व श्वास को। हमारे हाथों में अंगूठा जो है ये संबंध बुद्धि से है इसका, और तर्जनी जो है इसका मन से है। मध्यमा जो सबसे बड़ी उंगली है इसका गले से संबंध है, और अनामिका का शक्ति से और कनिष्का का यौवन से संबंध है। अंगूठा परमात्मा का, और जो तर्जनी है हमारी ये आत्मा का, और जो मध्यमा है ये सतोगुण का, और अनामिका रजोगुण का, और कनिष्का तमोगुण का प्रतीक है। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों की प्राण ऊर्जा से संचालित होता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो ये 5 तत्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। परमात्मा ने हमें 5 ज्ञान इंद्रिय दी है। 5 ज्ञान इंद्रिय है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। परमात्मा ने हमें 5 कर्म इंद्रिय दी है, एक्शन ऑर्गन, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा और जीवा। हम सभी ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय है, इनके माध्यम से प्राण ऊर्जा निरंतर ग्रहण कर रहे हैं तथा शरीर को सुचारू रूप से चला रहे हैं। इन 10 के 10 से हमें प्राण रूपी एनर्जी जो है मिलती है। जब तक हमारी इंद्रियां इस ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम रहती है, हम जीवित रहते हैं। जब ये इंद्रियां उस ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता खो देती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसके जो 5 तत्वों का सिद्धांत है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, तो इन ये जो तत्व है इसकी रेशो हमारे शरीर में कितनी कितनी रहनी चाहिए वो लिख लें। अग्नि जो है 4%, वायु जो है हमारे शरीर में 6% रहनी चाहिए, आकाश तत्व हमारे शरीर में 6%, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 12%, जल तत्व हमारे शरीर में 72%। ये हमारी जो है रेशो जो है शरीर के अंदर रहनी चाहिए। ये 5 तत्व जब तक हमारे शरीर में उपरोक्त रेशो के अनुसार ये रेशो, हाँ जी, कृपया आवाज ना करें प्लीज, शांत हो जाएं। दोबारा बता देता हूं आपको। अग्नि तत्व 4%, बोले नहीं जी, बोले नहीं, सुन ले, मैं दोबारा बोल रहा हूं। वायु तत्व 6%, आकाश तत्व 6%, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 12%, जल तत्व 72%। इस ब्रह्मांड में भी 2/3 हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है इसके अंदर 2/3 जो है जल ही जल है। ये जो है मैं ये रेशो, अगर इसी रेशो के अंदर हमारे शरीर में रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब ये रेशो बिगड़ जाती है
तो हम बीमार हो जाते हैं। अब ये जो पांचों तत्व हमारे शरीर में क्या क्या फंक्शन करते हैं, थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं। अग्नि तत्व, शरीर अग्नि से ही शरीर में गर्मी पैदा होती है और गर्मी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर का तापमान अग्नि तत्व से मिलता है। शरीर में ऊर्जा सर्वाधिक का स्थान, इसका जो अग्नि का जो स्थान है, सबसे ज्यादा मस्तिष्क में है। मस्तिष्क द्वारा ही शरीर की समस्त गतिविधियों का संचालन होता है। मस्तिष्क का संचालन अग्नि तत्व से होता है। भोजन का पाचन भी अग्नि से होता है। हमारे शरीर में 13 अग्नियां हैं और 5 अग्नि ग्रंथियां हैं। 1 जठर अग्नि, 5 भूत अग्नि और 7 धातु अग्नि। 5 हमारे फायर ग्लैंड्स हैं। दूसरा है वायु तत्व। वायु का कार्य हिलना जुलना और गति उत्पन्न करना है। हमारे शरीर में समस्त हिलने जुलने और गति के कार्य वायु द्वारा संचालित होते हैं। वायु द्वारा ही हम श्वास लेते हैं और वायु से ही अग्नि प्रचंड होती है। ये जो ये बनाते हैं और जब ये मिलाते हैं ना, तो अग्नि प्रचंड करते हैं हम जो है शरीर के अंदर। आकाश तत्व, आकाश तत्व का मतलब है खुलापन, खालीपन, व्यापक और अनंत भी है। आकाश तत्व से ही हमारे ध्वनि उत्पन्न होती है, अतः सुनने और बोलने का काम आकाश तत्व से है। बोलने और सुनने की नाड़ियों का संबंध गले और कान से है। थायराइड, पैराथाइड ग्रंथियां भी गले के पास है। हड्डियां भी अंदर से खाली होती है, उनके अंदर आकाश तत्व होता है। जोड़ों के बीच खाली स्थान है जिससे मोड़ सकते हैं हम। कोशिकाओं के बीच में भी खाली स्थान है। मांसपेशियों का फैलना और सिकुड़ना आकाश तत्व से है। हमारे भीतर खुलापन आकाश तत्व से है। हम उदारवादी, मैत्री भाव और आध्यात्मिक विकास भी हमारा आकाश तत्व से होता है। चौथा हमारा पृथ्वी तत्व। मां पृथ्वी से हमें भोजन स्थायित्व मिलता है। पृथ्वी तत्व से शरीर का निर्माण, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। पाचन प्रणाली भी पृथ्वी तत्व पाचन करती है। पृथ्वी तत्व से निष्कासन व मल त्याग होता है। पृथ्वी तत्व से संतुलन, मजबूती, ठहराव, धैर्य, अनुशासन और हमारी उर्वरक क्षमता भी पृथ्वी से मिलती है। जितने विटामिन, मिनरल सब वो हमारे को पृथ्वी तत्व से मिलते हैं। पांचवा तत्व हमारा है जल तत्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 72% हमारे शरीर में जल तत्व होना चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये लिख लें। जल तत्व शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारे शरीर के अंदर 72% पानी है। रक्त जो हमारा ब्लड जो होता है, इसमें 80% पानी है। 80% जो है ब्लड के अंदर पानी होता है। मस्तिष्क में 92% पानी है। हार्मोन जो है हमारे शरीर में पानी से बनते हैं। महिलाओं के अंडकोश, अंडाणु, पुरुषों के शुक्राणु और वीर्य पानी से जो है निर्मित होते हैं। मूत्र प्रणाली, निष्कासन प्रणाली पानी से ही काम करती है। मस्तिष्क का संचालन जल से होता है। सभी एंडोक्राइन ग्रंथियों के रस जल से बनते हैं। हमारी मांसपेशियों की लचक, त्वचा की कोमलता, यौवन, आभा, सौंदर्य, बालों की कोमलता, आंखों की जो चमक का संबंध है वो जल तत्व से है। हमारी स्नायु प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली, प्रजनन, श्वसन, निष्कासन, पाचन प्रणाली जल पर निर्भर करती है। जल तत्व वीर्य, मज्जा, रक्त और शीतलता, प्रसन्नता, स्वाद और सौंदर्य का प्रतीक है। अब मैं कुछ विशेष मुद्राएं हैं उनके बारे में बताऊं। जो हस्त मुद्राएं हमारे पास केंद्रों में बीमार आते हैं और उनको हमें ठीक करना पड़ता है, तो वो कई ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं घरों में जो आसन प्राणायाम नहीं कर सकते या बिस्तरा पकड़, तो उनको आप मुद्रा अगर करवा देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। मैं 4-5 मुद्राएं जो इम्पोर्टेंट है वे बता देता हूं समय के अनुसार। नंबर 1 लिख लें, वायु मुद्रा। ये जो
ये हमारे अग्नि तत्व है और ये पहली उंगली जो है हमारी वायु तत्व है। इसको अगर मोड़ लें और ये अंगूठा ऊपर से लगा दें तो ये वायु मुद्रा बन जाएगी। ये सभी लगाएं एक बारी। ये जो है पहले हाथ की उंगली मोड़कर अंगूठा ऊपर से करना, तीनों उंगलियां सीधी रखनी। इसके फायदे मैं बता दूं आपको, शरीर के सभी दर्द ठीक होते हैं इससे। यह ज्ञान मुद्रा की विपरीत मुद्रा है। जिनके जोड़ों में दर्द है, गैस का रोग है, यात्रा में उल्टी आती है, हाथ और पैरों में कंपन, पार्किंसन जो रोग होता है, सुन्नपन आता है, लकवा आ जाता है, उनके अंदर ये बड़ी लाभदायक है। हृदय की पीड़ा, अंजाइना पेन को भी ये रामबाण का काम करती है। रुक रुक कर ढकार आना मुद्रा ठीक करती है। टॉक्सिन, शरीर से विषैली गैसेस को ये बाहर निकालती है। दूसरी हमारी एक आकाश मुद्रा है। आकाश मुद्रा जो है ये अंगूठा और मध्यमा, ये अंगूठा लगाएं सभी आकाश मुद्रा। ये अंगूठे को दूसरी उंगली के ऊपर जो है ऐसे टच कर देंगे तो ये हमारी आकाश मुद्रा बन जाएगी। और आकाश मुद्रा के इसके लाभ क्या हैं वो जानना जरूरी है। ये मुद्रा आप लिख लें। कानों की सुनने की शक्ति इससे बढ़ती है। कानों के सभी रोग, कानों का बहना, कान में झंझनाहट होना और कान का बहरापन ठीक होता है। हाई बीपी और हृदय रोग में भी बड़ी लाभदायक है। हड्डियां मजबूत और कैल्शियम की कमी इससे दूर होती है। मिर्गी ठीक होती है, कफ दोष ठीक होते हैं। अब एक जो मुद्रा और जो मैं बताऊं आपको वह है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जो है आंखों की ज्योति को ठीक करने के लिए, चश्मा उतारने के लिए बड़ी ही लाभदायक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अंगूठा और जो सबसे छोटी उंगली और इसके बराबर की उंगली, ये है अग्नि तत्व, ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व, और ये दो उंगलियां जो खड़ी रहेगी, सभी बनाए इसको। ये प्राण मुद्रा हमें रोज जो है ना 10 से 15 मिनट लगाएंगे। आंखों की रोशनी सही रहेगी, चश्मा उतर जाएगा। इसका जो फायदे मैं बता देता हूं। ये जो बनेगी हमारी ये इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की शक्ति प्राण मुद्रा से हमारी बढ़ जाती है। नेत्र ज्योति बढ़ती है, दृष्टि दोष जो है दूर होते हैं, आंखों का चश्मा उतारने में सहायक है। कैंसर रोगियों के लिए भी ये बड़ी लाभकारी है। अस्थमा रोगियों के लिए लाभकारी है। मधुमेह, श्वास रोग और ब्रोंकाइटिस जो छाती में कफ जम जाता है, उन रोगों के लिए भी ये बड़ी लाभदायक है। अब एक अपान मुद्रा है। अपान मुद्रा, अपान मुद्रा क्या होती है, ये अंगूठा और दूसरी और तीसरी ये जो उंगली को ऐसे बनाने से अपान मुद्रा होगी। तो इस अपान मुद्रा ये लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं हमारे, पेट, नाभि, गुदा, लिंग, घुटना, जंघाएं, पैर प्रभावित होने से इनके रोग, जिनके घुटने में दर्द रहता है वे अपान मुद्रा लगाएं। ये जो अपान मुद्रा उनको लगा दें, घुटने का दर्द जो है ठीक होने लग जाएगा। महिलाओं के हार्मोन्स की समस्या, मासिक धर्म की समस्या में ये बड़ी और बस की यात्रा में जब हम जाते हैं, उल्टी वगैरह जिनको आते हैं उसके लिए भी ये बड़ी लाभदायक है। अब किसका है ये? एक मुद्रा और बताता हूं जो बहुत ही लाभदायक है। आजकल जो है ब्लड प्रेशर लोगों का ज्यादातर हाई रहता है और हृदय रोग भी ज्यादा रहते हैं, तो उनके लिए ये बन गई वायु मुद्रा। और इस अंगूठे के साथ ये सभी बनाएं। इसके साथ में ये अपान ये वायु मुद्रा होगी, ये अपान मुद्रा होगी। ये दोनों को मिलाकर अपान वायु मुद्रा बोलते हैं। इसको मृत संजीवनी मुद्रा भी बोलते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया हो और आप ये एक बार ये मुद्रा लगवा देंगे तो एक बारी तो वो ठीक हो जाएगा। और ये अगर रूटीन में आप रोज लगाना चालू कर देंगे, हाई बीपी वाले और हृदय रोगी, तो उनका ये रोग जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। अब मैं समय को देखते हुए, मेरा 10:50 तक का, कितने तक का है टाइम? 10:50 तक का है।
तो ये जो मुद्राएं जो हैं हमारे लिए बड़ी ही लाभदायक है। इन मुद्राओं को हम लगाएंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। और मुद्राएं हमारा ये सारी मैंने जो बताई है हस्त मुद्राएं बताई हैं, जिनको प्रत्येक व्यक्ति आसानी से कर सकता है। और भारतीय योग संस्थान के अंदर मुद्रा की किताब है, आप उसमें ले लेंगे तो और ज्यादा डिटेल उसमें मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।